एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ फिर से जुड़ने का मौका मिला है। तो इस वीडियो में जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल के लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए, तो उससे रिलेटेड जो हमारी सेफ्टी है, अपनी सेफ्टी के लिए हमें किस तरह से रहना है डेली यूज़ में, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और ये है आपके कोरोना गाइडलाइंस से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि कोरोना का थर्ड वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन है, जिसको डेल्टा क्रोन बोला जा रहा है, वो डेल्टा क्रोन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि अभी अदर कंट्रीज़ में फैला हुआ है, जिसमें से यूके में तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे डेथ केस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, डेथ केस की संख्या। और वहाँ पे जो उनकी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कहना है कि अप्रैल तक वहाँ पे 70,000 मौतें ओमिक्रॉन की वजह से देखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए हमें पहले से ही अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो आवागमन है हवाई यात्रा का, वो अभी बंद नहीं हुआ है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपका ऑफिशियल नोटिस है, जिसके प्रेषक हैं राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने ये कोविड गाइडलाइंस का ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। 24 दिसंबर 2021 को आपका ये नोटिस जो है ये जारी किया गया है, जिसमें कोरोना संक्रमण के विषय में सतर्कता बरतने हेतु, आप यहाँ देख सकते हैं, कोरोना संक्रमण के विषय में सतर्कता बरतने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट दिए गए हैं। उन सभी पॉइंट को हम पढ़ेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क, यानी कि आपका जो 24 को नोटिस आया, 24 को नोटिस आने के बाद 25 तारीख से, यानी कि 25 दिसंबर से रात से ही ये सतर्कता, जो आपके नियम दिए गए हैं कोविड-19 के, वो सभी आपके लागू कर दिए जाएंगे। यानी कि आज क्रिसमस डे से ये सभी आपके जो रूल्स हैं ये सभी लागू किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाए। अगर विदाउट मास्क कोई मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आप सभी को आज से अपना मास्क फिर से वेयर करना ज़रूरी है, और ये आपको अपनी खुद की सेफ्टी के लिए करना है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ अभी इतनी जांचें नहीं हो पा रही हैं, इसलिए अभी केसेस इतना नहीं सुनने में आ रहे हैं, लेकिन केसेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी विदेश से आने वाले यात्री आते हैं, अभी उन पे कोई रोक नहीं लगी है। सेकंड देखेंगे, कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। यानी कि आपका आज से नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो चुका है। नाइट में 11 बजे से, रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आपका नाइट कर्फ्यू लगेगा। इस बीच आप कहीं पे भी घूम नहीं सकते हैं, आपके आने जाने की आपको अनुमति नहीं मिलेगी। इसमें केवल जिन लोगों को अनुमति है आने जाने की, वो है आपके मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस आदि को ही आने जाने की अनुमति होगी। क्यों? क्योंकि ये जो जरूरी चीज़ें हैं उन पे रोकथाम नहीं लग सकती है, क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह ये सब कोविड से जुड़े हुए जो कर्मी होंगे, पुलिसकर्मी होंगे, इन सभी को ही सिर्फ रात्रि में, वो भी उनकी आईडी, जब वो अपनी आईडी दिखाएंगे, आईडी के आधार पर ही उनको आने जाने की अनुमति होगी। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देगा। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देगा। शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाए। शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट को मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। तभी कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही शॉपिंग मॉल्स और सुपरमार्केट को खोला जाएगा। अगर वो कोविड नियम जो है उनका पालन नहीं करते हैं, कोविड हेल्प डेस्क उनके पास नहीं मिलती है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और वो जो सुपरमार्केट है, शॉपिंग मॉल्स है, उनको बंद किया जा सकता है। 5 पॉइंट है आपका, निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है। कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गांव और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जाए, यानी कि उनको फिर से एक्टिव किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले काफ़ी अच्छा कार्य किया था, जो कि सराहनीय रहा है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श एवं ग्राम्य विकास और नगर विकास विभाग द्वारा तत्कालीन निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनका जिले स्तर पर प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं इम्पोर्टेंट
पॉइंट है, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, शादी समारोह अन्य आयोजन हो जाए कि शादी के अलावा और जो आपकी पार्टीज़ वगैरह होती हैं, रिंग सेरेमनी वगैरह है या किसी का बच्चे का कोई फंक्शन हो रहा है, तो उसमें आप कितने लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। आपकी जो मैक्सिमम जो संख्या है, यानी कि आप जितने गेस्ट को बुला सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 200 गेस्ट को ही बुला सकते हैं। उसके साथ भी आपको कोविड प्रोटोकॉल जो है उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। मास्क सभी के लिए ज़रूरी है, 2 गज की दूरी ज़रूरी है और कोविड सैनिटाइज़र का वहाँ पे बंदोबस्त किया जाना बहुत ज़रूरी है। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की जो क्षमता रहेगी वो 50% तक। आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, वही 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग उनको समझाया जाएगा। उसके साथ ही आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे और जनपदों में जिलाधिकारी विदेश से आने वाले, यानी कि विदेश से जो भी यात्री आते हैं उनके लिए आपको क्या करना है, भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करेंगे, जिसमें कि हाई रिस्क वाले देशों जैसे कि यूके वगैरह में, यूके जापान जिनमें ज़्यादा फैल रहा है, वहाँ से अगर कोई भी यात्री अपने यहाँ आता है तो उसका RT-PCR टेस्ट कड़ाई से किया जाए, तथा अन्य देशों से भी विदेशी यात्रियों का रैंडम सैंपल लेकर RT-PCR टेस्ट कराया जाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उससे पता चलेगा कि कितने कोविड संक्रमित पेशेंट हैं जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, ताकि उनको फिर अलग से उनका ट्रीटमेंट कराया जा सके और उनको एक अलग जगह पे रखा जा सके, जिसका कि इसमें बताया गया है। रिपोर्ट लेकर उनका RT-PCR टेस्ट कराकर सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ रेलवे, यानी कि रेलवे और स्टेशनों पे भी जब आएंगे तो उनका एंटीजन टेस्टिंग की प्रभारी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, एवं संदिग्ध जिनको लगता है कि वो कोरोना संक्रमित हैं, जो संदिग्ध हैं, उन यात्रियों का भी विवरण लेके उनका भी RT-PCR टेस्ट कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि समस्त जिलाधिकारी, जितने भी जिलाधिकारी हैं, वो अपने जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर, यानी कि ICCC के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक टेस्ट ट्रीटमेंट की कार्यवाही करेंगे। इस संबंध में जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं और आपके जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर इन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आखिर कितने आ रहे हैं वहाँ पे, विदेश से यात्री आए हैं, कितने उनको लग रहा है कि वो संदिग्ध हैं, तो उन सभी का कितने लोगों का ट्रीटमेंट कराया गया है, कितने का RT-PCR हुआ है और कितने को उन्होंने अलग से बंदोबस्त रखने का किया गया है। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान के जो प्रबंधन और प्रिंसिपल होंगे वो अपने कॉलेज में, स्कूल में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। कोरोना के रोकथाम हेतु क्या किया गया है? स्थायी एवं अस्थायी जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाए, एवं PA सिस्टम की सूचना गृह विभाग को दिनांक 28/12/2021 तक गृह कंट्रोल रूम की ईमेल ID shom@nic.in पर उपलब्ध कराई जाए। SHOME shom@nic.in यानी कि इन पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये इसकी ID है। इस संबंध में गृह विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग और जो ग्राम्य विकास विभाग हैं, औद्योगिक विकास विभाग हैं, उनके द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक जो औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क और कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की जाए, एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाए। और इसमें ऐसा कोई और चीज़ें नहीं हैं, बाकी वही सभी चीज़ें हैं कि हर जगह पे आपको कोविड नियमों का पालन करना है, चाहे वो आपका बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको अपना मास्क वेयर करना ज़रूरी है। आपको सैनिटाइज़र अपने साथ रखना है। जो आपके कोरोना गाइडलाइंस हैं, यानी कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसका आपको पालन करना है। और आप जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो आप तभी अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप अपने घर में ही रहें। और स्कूल्स में जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हमेशा होती है, तो अभी भी ऐसा है सिस्टम स्कूल्स में कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो घर से ही आप उनको ऑनलाइन क्लासेस दिलवा सकते हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, कोविड नियमों का पालन करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुद का ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे।